परेशान होता है, आमतौर पे यही देखा गया है कि वो अपने रब को मुसीबत में जरूर याद करता है। कहा जाता है कि इंसान चाहे अपने रब की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुका हो, उसे परवाह ही कोई ना हो कि मेरा रब है जिसकी इबादत करनी है, जिसको याद किया जाए, उसके सामने नमाज अदा की जाए 5 वक्त, और उससे मदद मांगी जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए। लेकिन जैसे ही अच्छा वक्त गुजरता है, बुरा वक्त आता है, तो इंसान को रब याद आ जाता है। और अल्लाह वो ज़ात है जो उसकी मदद भी कर देती है। ये वो ज़ात है जो इंसान को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करती है। तो आज जो अमाल बताए जाएंगे, ये उसी रब की ज़ात से मदद हासिल करने के हैं। जैसा ये आपको बड़ा खास पहला नक्श भी नजर आ रहा है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का इसे नक्श कहा जाता है। अगर कोई इंसान अल्लाह से मदद पाना चाहता है, मदद हासिल करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि इस नक्श को नकल करे, अपने पास रख ले, दाएं बाजू पे बांध ले या गले में पहन ले। उसके बाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद हासिल होगी। इस अमल के बारे में ये देखा गया है कि बड़े से बड़ा मसला हो, बड़े से बड़ा दुनिया का कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसी परेशानी आ गई हो, कोई ऐसी परेशानी आपके ऊपर, कोई आफत आके आपके ऊपर सवार हो गई हो, दुनिया ने छोड़ दिया हो, कोई मदद करने वाला ना हो, इस अमल को किया जाए तो गैब से मदद आती है। अल्लाह फरिश्तों को मदद के लिए भेजता है, जिन्नात आपकी मदद कर जाते हैं, इंसान की शक्ल में आ जाते हैं, और आपकी मदद ज़रूर होती है। किसी से जिक्र ना करें, अमल खामोशी से करते जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा लाजम होगा। मैंने इस अमल को कई बार आजमाया और कभी ऐसा नहीं देखा कि इस अमल से किसी को फ़ायदा ना मिला हो। ये अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, औलिया अल्लाह के बयान करदा अमाल होते हैं, ये आम नहीं होते। ख़ास कुतब से आपको अमाल दिए जा रहे होते हैं। ये चैनल पे, आप जिस चैनल पे आ गए हैं, ये आम चैनल नहीं है। हमारे मुस्लिम वजीफा चैनल पे जाएं, कुरैशी साहब पे जाएं, आपको वो अमाल मिलेंगे जो कहीं नजर नहीं आएंगे। तो अल्लाह के फजल से आपको फायदा जरूर मिलता है। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इस नक्श का। ये जो छोटा सा आपको नक्श नजर आ रहा है, इसको करने का बड़ा खास तरीका है, और ये आपका ऐसा काम बनाता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कोई भी हाजत है, ख्वाहिश है, परेशानी है, मसला है कोई, आपने इसको नकल करना है और अपने मसले के दाएं कोने, जो आगे कोना होता है, आगे 2 कोने, 2 पीछे कोने होते हैं, मसल्ला जो होता है जिसे जाए नमाज कहा जाता है, इसको उसके नीचे रख दिया जाता है। दायां यानी राइट, राइट कोना जो होता है, मिसाल के तौर पे ये नक्श जो है ये मसल्ले की तरह है। मसल्ला जाए नमाज, जिस पे नमाज अदा की जाती है, जो कपड़ा होता है खास, इस कोने में आपने उसके रखना है, ये वाले पे नहीं, इस कोने पे। इसको नकल करें, इसको उसके नीचे रखना है, और आपने नफल अदा करने हैं। 4 नफल, 2 पहले फिर 2 दोबारा पढ़ने हैं। इन नवाफिल में सूरह इखलास ही पढ़ी जाएगी। 3 बार पढ़नी है अल्हम्द शरीफ के बाद, पहली रकत में, दूसरी में भी 3 बार। इसी तरह दोबारा जब पढ़ेंगे 3 3 बार ही सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद दुआ करें, इस नक्श के ऊपर फूंक मारें, इसको अपने पास रख लें। दोबारा अगले दिन ऐसे करें, 3 दिन अमल करना पड़ेगा। कहा जाता है बड़े से बड़ा मसला हो, बड़ी से बड़ी ख्वाहियत हो, कोई भी मकसद हो जो पूरा ना हो रहा हो, लेकिन जायज मकसद, नाजायज नहीं, जायज मकसद हो, वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाता है। अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। ये अमल जो है, ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है। इसमें यह नक्श जो है वो आपने नकल करना है। ये अल्लाह लिखा हुआ है, मैं पहले बता दूं, इसकी प्रिंटिंग जरा ठीक नहीं है, पुरानी किताब है जिसमें से ये मैं अमल दे रहा हूँ। नक्शे सुलेमानी मुकम्मल, ये किताब का नाम है, जिसमें से ये अमल दिया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बिस्मिल्लाह का नक्श नकल करता है, उसके बाद इस नक्श को
देखना होता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह पढ़ता है और अपनी ख्वाजत को याद करता है, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह 303 दफा पढ़ के इसके ऊपर फूंक मारता है और किसे अपने दाएं बाजू पे बांध लेता है या पास रख ले या गले में पहन ले। अगले दिन दोबारा इसी तरह अमल करे। कहते हैं कि 7 दिन अगर अमल मुकम्मल कर लिया जाए तो आपकी जो भी हाजत थी, जो भी मसला था जिसके लिए आप अमल कर रहे थे, वो पूरा हो जाता है। बहनें माहवारी के दिनों में ना करें। जब उन्हें पता हो कि माहवारी आने वाली है तो ऐसे दिनों में शुरू करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं पहले बता दूं, ऐसे दिनों में शुरू करें जब माहवारी ना आने का आपको पता हो कि इन दिनों में नहीं आएगी, क्योंकि ये अमल माहवारी के दरमियान में करेंगे तो असर ख़त्म हो जाता है, ज़ायल हो जाता है असर। तो इन चीज़ों को ज़रा ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये आपको जो नक्श मुबारक नज़र आ रहा है, इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें, इस पे फूंक मारें। अपने घर में कोई अलमारी है जहाँ किसी की पहुंच ना हो, एक्सेस ना हो, इसके बारे में मैं मजीद बताता हूँ। पहले एक गुजारिश कर लूँ, वीडियो के दरमियान में फिर याद नहीं रहता कि आपका कोई मसला हुआ करे, हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें ताकि उस पे हमें अमल बताने में आसानी हो जाए। हम ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं कोई ख़ास मसला उस सूरत में, तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला कर रहे हो कि हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो वक़्त मिलता है तो ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही सीधी वीडियो के दरमियान में मदद कर ली जाती है। बाकी ये जो अमल है हाजत पूरी हो, इसको नकल करना है, पेन निकलवाएं या हाथ से नकल करें, इसके ऊपर पत्थर पे रख दिया जाता है। पत्थर रख के अलमारी वगैरह में रख दें। कहा जाता है उसके बाद आपने पत्थर हटाना नहीं है जब तक आपकी हाजत वो पूरी ना हो, वो परेशानी दूर ना हो जाए, वो मसला हल ना हो जाए। आपने वैसे सूरह इखलास 3 बार पढ़ के बार बार जब आपको हाजत याद आया आपने इस पे अलमारी खोलनी है, फूंक मार देनी है। किसी के सामने ये अमल नहीं करना, किसी को नक्श दिखाना नहीं है। ये अगर दिखाया जाए बार बार तो वो फायदा नहीं मिल पाता। ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 दफा सिफर है अरबी का। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, बारूकात प्रिंटिंग में हो सकता है आपको समझ ना आए। ख्वास अमल है, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कि इससे कितना फायदा मिला, क्योंकि फायदा जरूर मिलेगा। बाकी तमाम अमलियात की अगर इजाजत चाहते हैं तो हमारी तरफ से इजाजत के लिए चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, आपको आम इजाजत है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम वैसे भी खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। हमारे सामने लिस्ट आ जाती है जब चैनल हम खोलते हैं किसने नए सब्सक्राइबर जो आए हैं, तो आपका नाम शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, बाजू का तावीज़ वजीफा अमल असर नहीं कर रहे होते, दुआएं असर कर जाती हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। को हमें बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा यूट्यूब सर्च में लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात भी आ जाएंगे। इसके अलावा पुराने अमलियात के लिए कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया, वो भी सर्च में लिखेंगे कुरैशी साहब तो आपके सामने उसके भी अमलियात आना शुरू हो जाएंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।